नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टाइल में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे और नोट कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, चैप्टर जितना भी चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसमें जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर्स बताएंगे, पूछा गया क्वेश्चन बताएंगे और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी आगामी परीक्षा है, रेलवे, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, बिहार पुलिस, ये सभी के लिए एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, आज जो है आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए। आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फौजी बैच चलाया है, जिसमें एसएससी जीडी तैयारी के लिए चैप्टर बाय चैप्टर मैथ और रीजनिंग का क्लास चलाए हैं 100% सोल्यूशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप लोग जुड़िए और देखिए, अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और समझाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, पहले जो है क्वेश्चन समझना है। परसेंटेज तो हम बता दिए, परसेंटेज चैप्टर जो है वो भी बता दिए, कार्य, टाइम एंड वर्क बता दिए, स्पीड भी बता दिए। चलिए देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके पढ़िए। परसेंटेज का बता दिए, टाइम एंड वर्क का, स्पीड। तो देखिए, ये क्लास 1 है तो आज पहली बार क्वेश्चन है क्लास 1 में। देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग सॉफ्ट तरीके से हल कीजिएगा। देखिए, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा जाता है और 350 रुपये में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद लिया, 350 रुपया में बेच दिया, तो हमको प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए, पहले देखिए सीपी सॉल्यूशन। देखिए सीपी, आप लोग जो है बहुत टीचर जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करता है सीपी, तो आप लोग को पहले समझा देते हैं, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। और एसपी के मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए, अब क्या है, इसका हिंदी क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस में क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी टीचर जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, सीपी बटे एसपी बटे लाभ गुना प्रतिशत जो भी होता है, तो ये अगर सीपी देगा तो आप समझ जाइए विक्रय मूल्य है, एसपी देगा तो आप समझ जाइए विक्रय मूल्य है, अगर सीपी देगा तो आप समझ जाइए क्रय मूल्य है। तो हमको एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, 200 रुपये, ठीक। और 350 रुपये में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 350 रुपया, यही है ना।
तो क्या पूछ रहा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो लाभ देखिए, लाभ क्या होगा, इसको 350 में 200 घटा दीजिए, कितना लाभ हुआ, तो 150 रुपया लाभ हुआ इसको। ठीक, 350 में 200 को घटा दिए, 150 रुपया लाभ हुआ। अब हमको क्या करना, लाभ प्रतिशत निकालने पूछ रहा है। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, तो देखिए लाभ पहले निकाल दीजिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, ये होता है फार्मूला। ठीक है, जब भी इस तरह का आप लोग जो है प्रतिशत लाभ निकालने बोले, पहले लाभ निकालिए उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र हो गया। तो चलिए इसका जो है सॉल्यूशन इधर करते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ, तो लाभ कितना हुआ, 150 रुपया हुआ। क्रय मूल्य कितना है, 200 और गुना 100, इसको घटा दीजिए। तो 2 जीरो कैंसिल, 75 दूना 150 हो गया, तो ये होगा 75%। लाभ प्रतिशत जो हो गया आपका, लाभ प्रतिशत हो गया 75%। आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग को समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आया। तो ऐसे आप लोग जो है जुड़े रहिए क्लास में, पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगा, समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए, हमको भी मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर फिर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए इसमें अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। यानी मान के चलिए एक आदमी जो है साइकिल 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे जो है 20% की हानि से बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, मतलब कितना में बेचा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है। ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या बनेगा, देखिए क्रय मूल्य क्या है, आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा। जो साइकिल खरीदा, कुछ भी सामान हम खरीदें, ठीक है, मान के चलिए ये मार्कर हम खरीदें, ये हुआ क्रय मूल्य, क्योंकि हम इसको खरीद रहे हैं, इतना दिमाग में हमेशा रखें। जो चीज़ हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हुआ, जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, और उससे जो हमको लाभ हो रहा है वो लाभ हो गया, अगर घाटा हो रहा है तो हानि हो रहा है। मान के चलिए मैं आप जो मार्कर जो है 5 रुपये हम खरीद दिए और 10 रुपये में बेच दिया, हमको लाभ हुआ 5 रुपया। अगर इसको मान के चलिए 10 रुपये में हम खरीदे और 5 रुपये में बेच दिया, हमको घाटा कितना हुआ, 5। तो इसीलिए जो है ये समझने वाली बात है, और ये समझ जाइएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल जो है पूरा चैप्टर कितना भी कैसा भी सवाल आए, कितना भी बड़ा सवाल है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर दीजिएगा। इसीलिए पहले यह क्लास 1 लेके आए, छोटा छोटा सवाल है, फिर बड़ा बड़ा सवाल भी कराएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सभी प्रकार का जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी प्रकार का हम क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। तो चलिए आप लोग जो है मन लगा कर पढ़िए। देखिए क्रय मूल्य क्या है, 1600 रुपया। लाभ प्रतिशत, ठीक, तो हमको क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना लाभ बटे 100, यही फार्मूला होता है ना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 1600
और लाभ कितना हुआ देखिए 20% की हानि, सॉरी यहाँ पे हानि होगा, लाभ नहीं होगा, हानि 20% की हानि। आप लोग को परसेंटेज में बताए हैं कि अगर परसेंटेज का बात आए तो 100 होगा, अगर 20% की लाभ हो रहा है तो 20 प्लस होगा, अगर 20% की हानि हो रहा है तो 20 माइनस होगा, 80% की लाभ होगा प्लस 80 होगा, 80% हानि होगा तो माइनस 100 में 80 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट समझिए। उससे 20% की हानि पर बेचता है, 20% हानि, टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, 100 में 20 को घटा दीजिए, 100 में 20 को घटा दीजिए, कितना बचा 80%। ठीक, 80%। तो चलिए यहाँ पे 80 दीजिए और बटा का 100, ऐसे भी 2 0 कैंसिल कर दीजिए और ऐसे 12 96, 16 को डायरेक्ट 16 गुना 8 80 है। ठीक, तो 16 को 8 बार पढ़िए, 16 8 28 से 128 हो गया, 128 हो गया, 1 0 दे दीजिए, ये हो गया 100 ट्रिक। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 8 28 से 1 0 दे दीजिए, आपका बी राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पे, फार्मूला लेकिन याद रखना है, जब तक फार्मूला आप लोग नहीं याद रखिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सारा काम फार्मूला पे ही होता है मैथ का। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन जब ये पूछेगा तो इसी सब ट्रिक के साथ बनाइएगा, तो आप लोग को समझ में आया, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन, तो आप जो है IMP लगाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसे उस पंखे को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले सोहन को अपने पुराने पंखे को कितना रुपये में बेचने पर, मतलब कितना रुपया बेचा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1500 रुपया, तो 1500 रुपये में बेचा। ठीक है, 1500 रुपये में बेचा तो उसको हानि कितना हुआ 20% की हानि हुआ, उसे पंखे की किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि लाभ उसे 20% हो। ठीक है, तो पहले देखिए, तो इसको बेचा तो ये कितना हुआ 80%, लाभ इसका जो हानि है, इसका हानि कितना हुआ, हानि कितना हुआ 80%, टोटल परसेंट होता है 20, तो इसमें 20%, हाँ टोटल परसेंट 100 होता है। ठीक, कोई भी सामान लीजिए, कुछ भी लीजिए, टोटल परसेंट 100 होते हैं। इसमें अगर आपको पहले बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताएं, अगर बोल रहा है 20% की लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस होगा, तो क्या पूछ रहा है 20% की हानि, तो इसमें 20 कर दीजिए माइनस, 80% हो गया आपका, तो हानि हो गया 80%। चलिए आगे देखिए, अब हमको क्या पूछ रहा है 20% का मतलब उस पंखे को किस मूल्य पर बेचें, मतलब वो पंखा जो है उसको किस दाम से हम बेचें ताकि हमको 20% की लाभ हो जाए। तो लाभ हो जाए, लाभ कितना परसेंट की, तो 20%, यानी टोटल परसेंट होता है 100, तो 20% बोला है तो 120% लाभ। ठीक है, तो चलिए 120% बराबर 1500, और तो परसेंट देखो, परसेंट लाभ बराबर क्या होता है क्रय मूल्य बटे हानि गुना 100, यही होता है ना। तो चलिए
क्रय मूल्य बटे हानि, हानि कितना 80 गुणे कितना है 100, ठीक है। यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हानि बोला है। अगर हानि नहीं पूछता, लाभ नहीं होता तो हम डायरेक्ट 100 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे 120 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इसलिए 120 से गुना करना पड़ेगा। 120% हमको निकालना है। 120% में लाभ प्रतिशत बराबर जो है क्रय मूल्य बटे हानि और गुणे लाभ, ठीक है। यही फार्मूला होगा। तो 120% बराबर 1500 बटे 80 गुना 120, तो 1% बराबर, तो ये 120 जो है यहाँ गुना कर दिया, ठीक है। तो आप इसको घटा दीजिए, क्या प्रक्रिया है, 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 कैंसिल, ये हो गया 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। ये जो है 75 दूना 150, तो ये हो गया 3 5 15 की 5, हासिल 1, 7 या 21, 21 1 22, 22 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 0 कैसे कैंसिल होगा भाई, यहाँ पे तो 1 0 बच ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये वाला 0 रहने देना है, ये वाला 0 रहने दो। तो इसको कटा दीजिए, 75 दूना 150 हुआ, ये 0 है तो 0 दे दीजिए, 750 हो गया। तो 750 गुना 3 कर दीजिए, तो आपका हो गया 2250 रुपये। 2250 रुपये आंसर है 2250 रुपये। ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप का सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य ले लेना है। हानि पूछ रहा है तो हानि हो गया 80%, टोटल परसेंट होता है 100। अगर हानि 20 कहेगा डायरेक्ट 80 लिखिएगा, अगर लाभ कहेगा तो प्लस, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए उसमें। यहाँ पे लाभ का है तो 120 लिए, तो इसको जो है सॉल्यूशन करके आपका राइट आंसर डी आ गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, कमेंट कीजिए एक बार, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अच्छी बात है, मन लगा कर पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे, और कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य, एक खिलौना कार है, खिलौना का जो मेला में कार बिकता है छोटा छोटा, उसका जो है विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना है 540 रुपया, कितना है 540 रुपया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इस खिलौने का कार का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का रहा है, ठीक। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना लाभ और बटे 100, यही होता है फॉर्मूला। विक्रय मूल्य यहाँ पे लाभ हुआ, विक्रय मूल्य बटे लाभ गुने 100, ठीक। ये हो गया आपका फार्मूला। जब भी क्रय मूल्य निकालने पूछेगा डायरेक्ट फार्मूले पे लगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 540 है, लाभ क्या पूछ रहा है, तो 20% की लाभ पूछ रहा है। तो 20% आपको पहले बताए, अगर लाभ परसेंट में होगा तो प्लस होगा, परसेंट में नहीं होगा तो माइनस होगा। तो क्या पूछ रहा है 20% की लाभ, तो 120, टोटल परसेंट जहाँ बात आया तो प्लस 20 प्लस कर देना, लाभ हो रहा है ना,
और 1900। चलिए इसको कटाइए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ऐसे ही कटा दीजिए। 6 गुना 12 और ये 6 गुना 12 हो गया, 2 दूना 4, इधर इसे भी कटा दीजिए। ये 27 दूना 54, 6 दूना 12, 27 दूना 54 और 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 50 दूना 50, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 45, 450 रुपया आपका राइट आंसर। तो जब भी गुणा कीजिए हमेशा सॉफ्ट ट्रिक यूज कीजिए। यहाँ छोटा छोटा कटा दें, ये 27 है, ठीक है, 27 है, 9 तिया 27 और 3 दूना 6, 50 गुना 100, 3 9 पचे 45, 450 रुपया आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप का सवाल पूछे तो आप लोग हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा, टाइम आपका ज़्यादा बचेगा, सॉल्यूशन आपका ज़्यादा होगा, सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है 2-3 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, पहले जो आपको आता है बनाने उसको पहले बढ़िया से टोटल क्वेश्चन पढ़िए। मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस जो आप कंफर्म है उसको पहले बना लीजिए। उसके बाद टाइम बचेगा, फिर मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जीके जीएस बनाइए, तब आपका जो है सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे सेम उसी पे है ये भी क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं, अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 390 रुपये में बेची गई वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है यदि 20% कुल लाभ। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझना है। सबसे पहले क्या है, बेची गई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 390 रुपया, ठीक है, 390 रुपया विक्रय मूल्य। लागत कितना हुआ, लागत मतलब क्या, कितना रुपया वो लगाया, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, वाट। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे लाभ गुने 100, ठीक है। चलिए देखिए कितना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 390 रुपया। लाभ क्या हो रहा है, 20% कुल लाभ। तो टोटल प्रतिशत 120 कर दीजिए, 120 गुना 100। तो चलिए इसको कटा दीजिए। देखिए 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 13 तिया 39, ठीक, 4 तिया 12, 13 को 4 बार पढ़िए, 13 तिया 39 हो गया, और 4 को 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, ठीक है, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 और 13 गुना 25 कर दीजिए, 13 गुना 25 आपका राइट आंसर आ गया। 13 पचे 65 की 5 हासिल
6, 13 दूना 26, 26 और 4 कितना होता है 30, 30 दू 32, 325 रुपया, 325 रुपया आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप लोग को क्या करना, आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन को समझना, हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आधा सॉल्यूशन आप कर दिए। देखिए क्वेश्चन 399 रुपया में बेचे, पहले हम क्या समझाए, जो बेच रहा है वो विक्रय मूल्य हुआ, और जो खरीद रहा है या जो लागत लग रहा है, मान के चलिए मेरा लागत जो है 10 रुपया इसमें लगा, तो ये क्रय मूल्य हुआ कि हम 10 रुपया इसमें लगाएं, तो क्रय मूल्य समझना पड़ेगा। लागत पूछ रहा है तो लागत क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। तो इस पे सोल्यूशन कर दीजिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 325 राइट आंसर आ जाए, 325 रुपया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात कितना है, अनुपात निकालने पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को इधर लिखना है क्रय मूल्य। ठीक, उसके बाद जो है विक्रय मूल्य अनुपात में लेना है विक्रय मूल्य। चलिए, यदि एक वस्तु का क्या है 150% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया। विक्रय मूल्य देखिए आपको पहले बताएं, प्रतिशत जहाँ पे बात आए तो 100, उसमें कितना लाभ हो रहा है उतना प्लस, तो यहाँ पे 100 हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है तो 150% लाभ, टोटल हो गया 250। ठीक है, लाभ जो हो गया 250% लाभ हो गया। ठीक है, और क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य कितना होता है टोटल 100। ठीक, ये 100 हुआ तो ये 150% लाभ हुआ, यानी ये 250 हो गया। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 5 6 25। ठीक है, ये हो गया 2 पंचे 10, 5 6 25, तो आपका अनुपात कितना हो गया 2:5 है, 2:5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप का सवाल आएगा तो इसी सब ट्रिक के साथ बनाइएगा। तो आप लोग आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल भी आपका फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में शेयर कीजिए ताकि उसका भी वो भी पढ़ सके अच्छे तरीके से सब ट्रिक के साथ, उसका भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।